जब आप जगत गुरु केशव महाराज का नाम सुनते हैं तो आपके मन में यही आता होगा कि जैसे रामभद्राचार्य, जैसे शंकराचार्य, उसी तरह से जगत गुरु होंगे केशव महाराज। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उस प्रकार का जगत गुरु नहीं हूं जैसे रामभद्राचार्य जगत गुरु हैं या फिर जैसे शंकराचार्य जगत गुरु हैं। मेरे धर्म और शंकराचार्य के धर्म में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। मैं इस संसार में भगवान विष्णु के धर्म का पालन करता हूँ, जिनका एक नाम नारायण है, जिनको लोग शंकर भी कहते हैं, जिनको लोग गणेश भी कहते हैं। मैं माता महागौरी का, माता महालक्ष्मी का, भगवती सरस्वती का जो धर्म है उस धर्म का जगत गुरु हूं। उस धर्म में जो भगवान नारायण का धर्म है उस धर्म में और जो शंकराचार्य का धर्म है उसमें बहुत अंतर है। मैं जगत गुरु इसलिए हूं कि मेरा जो धर्म सूत्र है वह संसार के धर्म को सुनिश्चित भी करता है और उन्हीं सूत्रों से संसार संचालित भी होता है। मेरा धर्म सीमित नहीं है। मेरा धर्म जो स्थापित है इस ब्रह्मांड में, उस धर्म का नाम सनातन धर्म है। और वह सनातन धर्म केवल अयोध्या काशी में नहीं है। वह सनातन धर्म पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, इस ब्रह्मांड के कोने कोने में वो सनातन धर्म केवल धरती पर ही नहीं है, सूरज, चांद, सितारों पर भी है। मैं उस सनातन धर्म का जगत गुरु हूं। मेरे सनातन धर्म और शंकराचार्य के धर्म में बहुत अंतर है। जैसे शंकराचार्य का जो ब्राह्मण है वो माता के गर्भ से पैदा होता है। मेरे परम पुरुष शिष्यों, बहुत अंतर है। जैसे शंकराचार्य का जो ब्राह्मण है वो माता के गर्भ से पैदा होता है। और शंकराचार्य के ब्राह्मण की विशिष्टता यह है कि शंकराचार्य का जो ब्राह्मण है वो 250 रुपया प्लेट में मांस के लोथड़े बेच सकता है भगवान तिवारी बनकर। वो किसान के छाती पर अपना कार चढ़ा सकता है। ये फोन बंद कर दो आभा। हेलो, बताएं सर। अरे बताएं काहे बदे फोन किए हैं? जय माता, बताइए काहे बदे फोन किए हैं? जय माता दी, जय माता दी लगाए। हाँ तो बताएं कि क्या बात है। ओम अच्युताय नमः मंत्र जाप करिए, आपकी टांगे खुल जाएंगी, कमर खुल जाएंगी। जब अच्छे कर्म करोगे तो ये कमर भी नहीं बंधेगा और ये टांग भी नहीं बंधेगा। और जब मांस खाओगे, मीट खाओगे, गलत आचरण करोगे तो जो है इसे जो है टांग बंध जाएगा, कमर बंध जाएगा, किसी दिन सर भी बंध जाएगा। इसे तो अच्छे काम किया करो। मन में जब आसक्ति रहेगी, चित्त निर्मल नहीं रहेगा, प्राणी मात्र से विद्वेष करोगे तो ऐसे ही भोगोगे। कौन काम करते हो बताओ? क्या करते हैं आप? अच्छा, पोर्ट की नौकरी करते हैं। पोर्ट माने जहां पे सामान उमान उतरता। अच्छा 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 अच्छा। हम समझ गए, आपको पहचान गए। तो हाँ, पहचान गए। ये अवस्था है। देखिए, इस शरीर में सुख भी पलता है, दुख भी पलता है, सत्य भी पलता है, असत्य भी पलता है। लेकिन परमात्मा ने सुनिश्चित किया है कि इन परिस्थितियों में भी जो विधि पूर्वक जीवन जीता है, जो यज्ञ धर्म मने बुद्धि में, भोजन में और
देवताओं के मध्य में विधि पूर्वक अपने जीवन को प्रकट करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हमारे शास्त्र में एक मंत्र है, ओम अच्युता नंदा गोविंदा विष्णु नारायण अमृता रोगान में नासई शेषा नासु धन्वंतरे हरे। तो उसमें बताया गया है कि अच्युत, आनंद, गोविंद, विष्णु, नारायण ये वे नाम हैं जिनको लेने से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। तो आप इसके लिए एक नाम शुरू करिए, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः। आप एक फोटो भेज दीजिए, आपका उद्देश्य हम समझ रहे हैं। आप एक फोटो व्हाट्सएप कर दीजिए, हम देख लेंगे, सही हो जाएगा। अब भी बात नहीं सुनेंगे, फिर आप जो है व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, उसके लिए व्हाट्सएप पे लिख दीजिए और आप अपना फोटो भेज दीजिए, हम देख लेंगे, सही हो जाएगा। आशीर्वाद। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं स्पष्ट रूप से तुम्हें बता दूं कि शंकराचार्य का ब्राह्मण कहां से पैदा होता है? माता के गर्भ से पैदा होता है। शंकराचार्य का ब्राह्मण भगवान तिवारी बनकर 250 रुपए प्लेट में मांस के लोथड़े बेच सकता है। जरूरत पड़ने पर अंडे की जर्दी और अंडा रोल भी बेच सकता है। शंकराचार्य का ब्राह्मण बिल्डर बन के हमें लूट भी सकता है। शंकराचार्य का ब्राह्मण रजिस्ट्रार बनकर रिश्वतखोरी, कमीशन खोरी कर सकता है। मंत्री बनकर कमीशन ले सकता है। शंकराचार्य का ब्राह्मण, मेरे परम प्रिय शिष्यों, किसान की छाती पर कार चढ़ा सकता है। शंकराचार्य का ब्राह्मण हत्यारा होकर कचहरी में खड़ा होकर अपने लिए न्याय की गुहार लगा सकता है। लेकिन जो मेरा ब्राह्मण है, अर्थात जो भगवान नारायण के धर्म का ब्राह्मण है, जो भगवान शंकर के धर्म का ब्राह्मण है, अर्थात जो वैष्णव धर्म का ब्राह्मण है, वो माता के गर्भ से नहीं बल्कि इस हिरण्य गर्भ में पैदा होता है। लेकिन उस ब्राह्मण की विशिष्टता है कि वो ब्रह्मा के मस्तक से पैदा होता है। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो अनंत ब्रह्मांड है, जहां तक ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में गुंजायमान है, वहां तक ब्रह्म है। ये पूरा ब्रह्मांड ही नारायण का स्वरूप है। तो हमारा जो भगवान है, हमारा जो ब्रह्मा है, हमारा जो शंकर है, हमारा जो गणेश है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में है। हमारा ब्रह्मांड, हमारा नारायण कल्लूपासी में भी है। हमारा नारायण श्रीकांत सिंह कश्यप में भी है, डॉक्टर आशुतोष में भी है। हमारा नारायण सर्वत्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन शंकराचार्य का नारायण केवल मंदिरों में है। दोनों में बहुत अंतर है मेरे परम प्रिय शिष्यों। हमारा नारायण सर्वत्र है। तो हमारा नारायण, हमारा जो ब्राह्मण है, हमारे नारायण का जो ब्राह्मण है, वो ब्रह्मा के मस्तक से पैदा होता है। ब्रह्मा के मस्तक से पैदा होता है। हमारा क्षत्रिय ब्रह्मा की भुजाओं से पैदा होता है। हमारा वैश्य उदर से पैदा होता है। हमारा जो शूद्र है, वो ब्रह्मा के पैरों से पैदा होता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ब्रह्मा के मस्तक से, ब्रह्मा तो पूरा अनंत ब्रह्मांड ही नारायण का स्वरूप है मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो जब हमारा ब्राह्मण ब्रह्मा के मस्तक से पैदा होता है ना, तो ज्ञान के विधि पूर्वक को लेकर पैदा होता है, यज्ञ धर्म के विधि पूर्वक को लेकर पैदा होता है। हमारा ब्राह्मण कभी भी 250 रुपए प्लेट में मांस के लोथड़े नहीं बेचेगा। हमारा ब्राह्मण किसी के छाती पर कार नहीं चढ़ाएगा। हमारा ब्राह्मण कभी भी किसी कचहरी में नहीं खड़ा होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारा ब्राह्मण कभी भी यज्ञ धर्म का उल्लंघन नहीं करेगा। हमारा ब्राह्मण पासी, लोहार, कुम्हार, दहीकार हो सकता है, लेकिन शंकराचार्य का ब्राह्मण केवल तिवारी, चौबे, दीक्षित, पाठक ही हो सकते हैं। हमारा ब्राह्मण तुम्हारे अंदर भी जन्म ले सकता है। शंकराचार्य का ब्राह्मण तुम्हारे अंदर जन्म नहीं ले सकता। मेरा जो ब्राह्मण, सनातन धर्म वाला जो ब्राह्मण है मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो पाकिस्तान में भी है, वो जकार्ता भी में है, इंडोनेशिया,
जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, सर्वत्र हमारा ब्राह्मण है। हमारे ब्राह्मण से सारी धरती पटी हुई है मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन शंकराचार्य के ब्राह्मण के लिए आपको पता पूछना पड़ेगा कि बिरौरा गांव, जिला मिर्जापुर, फलनवा जगह ब्राह्मण है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बहुत अंतर है हमारे धर्म में और शंकराचार्य के धर्म। शंकराचार्य किस भगवान का धर्म पालन करते हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं गवाही देता हूं कि मैं नारायण के धर्म का जगत गुरु हूं, भगवान विष्णु के धर्म का गुरु हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, भगवान विष्णु के धर्म में, इसीलिए ज्ञान यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ का मतलब बुद्धि का जो भी धर्म है, ज्ञान यज्ञ का मतलब पूरा उपनिषद, ज्ञान यज्ञ का मतलब पूरा पुराण, ज्ञान यज्ञ का मतलब पूरा वेद कहां से प्रकट हुआ है? ओम नमः स्वास्ति वाचन से। ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म है। ब्रह्म मेरे अंदर है, ब्रह्म कैलाश अमित के अंदर है, ब्रह्म शैलेंद्र शर्मा के अंदर है, और सबसे बड़ी चीज इन बांस के लट्ठों में भी ब्रह्म है। ये बांस के लट्ठों का अपना कर्म है, अपना धर्म है। जब तुम यज्ञ में विधि पूर्वक का पालन नहीं करते तो ये बांस के लट्ठे तुम्हारे पास चल के आते हैं और तुम्हें चाशनी, रसगुल्ले की चाशनी चटाते हैं, और जब चाटते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि धर्म का पालन किए हो कि नहीं किए हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, और ये जो बांस की चटनी की चाशनी है, ये जैसे तुम्हें मिलता है वैसे हमारे ही भगवान के धर्म से सुनिश्चित होकर पाकिस्तान में भी मिलता है, अमेरिका में भी मिलता है, इंग्लैंड में भी मिलता है, रसिया में भी मिलता है, यूक्रेन में भी मिलता है। तो हमारे धर्म की जो सीमा है वो काशी, अयोध्या, मथुरा नहीं है। हमारे धर्म की सीमा ब्रह्मांड है। सूरज, चांद, सितारे भी हमारे धर्म का पालन करते हैं। हम इसलिए जगत गुरु हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जबकि शंकराचार्य स्वयं कहते हैं कि उनका धर्म काशी में है, उनका धर्म मथुरा में है, उनका धर्म अयोध्या में है। मैंने तो यहां तक भी सुना है कि किसी शंकराचार्य के मुंह से कि उनका धर्म सिमटता जा रहा है, जबकि हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म, हमारे विष्णु का धर्म, हमारे नारायण का धर्म इतना बड़ा विराट है कि अगर जापान उस धर्म का पालन न करे तो नष्ट हो जाए, रसिया धर्म का पालन न करे तो नष्ट हो जाए, अमेरिका न करे तो नष्ट हो जाए। देव यज्ञ का धर्म होता है अग्नि से देवताओं को भोजन देना। रसिया ने इस धर्म को नकार दिया, यूक्रेन ने नकार दिया, इजराइल ने नकार दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सऊदी अरब के देशों ने इस धर्म को नकार दिया कि अग्नि से देवताओं को भोजन दिया जाता है, स्वाहा के माध्यम से, स्वाहा नाम की मात्रा से। 6 प्रकार के कर्म होते हैं। ओम नमः स्वास्ति वाचन, स्वाहा सुधा दक्षिणा। तो उसमें स्वाहा का विलोपन हुआ यूक्रेन में, अमेरिका में भी विलोपन है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अग्नि कर्म असंतुलित हो गई। आज रसिया में बम फूट रहे हैं, आज यूक्रेन में बम फूट रहा है, आप इजराइल में बम फूट रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारे धर्म, देवयज्ञ धर्म का उल्लंघन अगर रसिया ने किया, इजराइल ने किया और अमेरिका कर रहा है, हो सकता है अमेरिका में भी बम फूटना शुरू हो जाए। तो जो हमारे देवयज्ञ का उल्लंघन करेगा, अग्नि कर्म से उन्नति कारक भोजन अग्नि को नहीं देगा। अग्नि अगर भयंकर हो गई तो स्वयं विकराल रूप लेकर अपना भोजन ग्रहण कर लेगी। तब स्वाहा में कौन स्वाहा हो जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। देवयज्ञ में बहुत कमी आई है, देवयज्ञ के विधि पूर्वक में बहुत कमी आई है। आजकल अगरबत्ती नकली आने लगा और कोई देसी घी का दीपक नहीं जलाता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं कई घरों में घूमा और देखा कि जो देसी घी 650 रुपया किलो आता है उसको लोग खाने में प्रयुक्त करते हैं, और जो देसी घी 150 रुपया किलो आता है उससे लोग दीपक जलाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो देसी घी नहीं रहता, वो पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट, वही जो तुम्हारे कार में जिससे प्रदूषण पैदा होता है, वही जो तुम्हारे मशीनरी में वो यूज होता है जिससे प्रदूषण पैदा होता है। तो तुम भगवान के सामने जाके वो दीपक जब रख देते हो ना, तो भगवान जान जाता है कि ये बहुत बड़ा प्रदूषक है। तो तुम्हारे जिंदगी में देव बाधा प्रकट होती है।
तुम अपने घर में गुड़ गुगुल कपूर जला लो। बल्कि अगर तुम देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हो तो गुड़ गुगुल कपूर जला लो। अगर तुम देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हो तो गुड़ गुगुल कपूर जला लो अपने घर में। लेकिन ये अगरबत्ती मत जलाओ, इसमें प्रदूषण भरा रहता है। इसमें जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन ग्रुप के सदस्य होते हैं, उन्हीं के एरोमा में भिगो दिया जाता है, जिसकी सुगंध कुछ जहरीली भी होती है। मेरे परम प्रिय शिष्य, तो तुम अगर भगवान के सामने भी जहर पैदा करोगे ना, तो भगवान का जो घर होता है, धन का घर, शंकराचार्य चाहे जो कहे, लेकिन भगवान का जो घर होता है वो घर ईशान कोण में है। और वही घर जो मंदिर का है, वही घर पूजा का है, वही घर पैसे का है, वही घर बैंक बैलेंस का है, वही घर परिवार का है। तो मेरे परम पुरुष शिष्यों, अगर तुम ईशान कोण पे गंदगी करोगे तो तुम्हारा घर बिखरेगा। ईशान कोण पर जहर पैदा करोगे, तुम्हारे घर के लोग बीमार होंगे। ईशान कोण का सम्मान नहीं करोगे, घर परिवार के लोग आपस में सम्मान करना बंद कर देंगे। ईशान कोण पे अगर तुम अपने घर में रोग बीमारी पैदा करना चाहते हो, ईशान कोण पे लेटरिन बनवा दो, बाथरूम बनवा दो, जहर की शीशी रख दो, वहां पे मोबिल डीजल पेट्रोल ऑयल रख दो, वहां पे ऊपरी कंडी ले आके रख दो। देखो तुम्हारे घर के लोग बीमार होने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे, तुम्हारा बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। ये सनातन धर्म है। और ये जो सनातन धर्म है, ये हमारे हिंदुस्तान में भी यही सूत्र है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, चाइना में, इंडोनेशिया में, जकार्ता में, भूटान में, बर्मा में, सूडान में, कहीं भी इस सूत्र को लगा लो, ये सूत्र फेल नहीं होगा। मेरे परम शिष्यों, ये सूत्र फेल नहीं होगा। तो मेरा धर्म जो है वो शंकराचार्य वाला नहीं है। मेरे परम शिष्यों, मैं सनातन धर्म का जगत गुरु हूं, मैं विष्णु भगवान के धर्म का जगत गुरु हूं। तो कभी कभी आप लोग धोखे में पड़ जाते हो कि मैं वही हूं जो शंकराचार्य है, मैं वही हूं जो रामभद्राचार्य का जो धर्म है उसके विरोध में चंद्रशेखर खड़े हैं, उनके विरोध में स्वामी प्रसाद मौर्य खड़े हैं, उनके विरोध में सुश्री मायावती खड़ी है। हमारे धर्म का कोई विरोधी नहीं। हमारे धर्म में समदर्शिता है। समदर्शिता का मतलब सर्वत्र नारायण है। तो हमारे लिए सुश्री मायावती भी नारायण है, हमारे लिए चंद्रशेखर रावण भी नारायण है, हमारे लिए स्वामी प्रसाद मौर्य भी नारायण है। तो व्यक्ति में विविधता कैसे प्रकट होती है? गुण विशेषण से। अगर कोई व्यक्ति चोर है तो चोर है, अगर कोई व्यक्ति रिश्वतखोर है तो खोर है, अगर कोई कमीशन खोर है तो कमीशन खोर है। अब रिश्वतखोर, कमीशन खोर, चोर ब्राह्मण कैसे हो सकता? मेरे परम प्रिय शिष्यों, रिश्वतखोर केवल रिश्वतखोर हो सकता है, कमीशन खोर केवल कमीशन खोर हो सकता, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, असुर केवल असुर हो सकता। जो असुर है वो फिर मनुष्य कैसे हो सकता? मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक स्वरूप, एक शरीर प्रदान करता है परमात्मा मनुष्यों के डीएनए से, और वही स्वरूप अपने यज्ञ से पहले विधि पूर्वक का पालन किया, ब्राह्मण हो गया। विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा के लिए खड़ा हो गया, भुजाओं से क्षत्रिय हो गया। विधि पूर्वक सूत्रों का पालन करते हुए रोटी का अनुपालन किया, अपने भोजन का अनुपालन किया, वैश्य हो गया। और विधि पूर्वक की सेवा में लग गया तो शूद्र हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, विधि पूर्वक को नष्ट करने वाला मनुष्य हो ही नहीं सकता। विधि पूर्वक को नष्ट करने वाला तो राक्षस होता। अब जो न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी ले रहा वो मनुष्य थोड़ी है, वो वास्तव में राक्षस है। जो कमीशन ले रहे हैं, जो मंत्री बन के, नेता बन के, विधायक बन के, डीएम बन के, एसपी बन के कमीशन ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, वो मनुष्य थोड़ी है। सनातन धर्म में वे मनुष्य नहीं है, वे असुर हैं। वो क्या नष्ट कर रहे हैं? यज्ञ को नष्ट कर रहे हैं, यज्ञ से विधि पूर्वक को नष्ट कर रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे रोटी है ना, रोटी में पितृ यज्ञ है। अब पितृ यज्ञ को कौन लूट रहा है?
वो न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार। इस पितृयज्ञ की रोटी को कौन लूट रहा है? वो रजिस्ट्रार, तहसील में तहसीलदार। आप न्याय लेने जाते हो ना, न्याय तो मुफ्त में मिलना चाहिए ना। न्याय तो राजा का राजदंड है ना, जो पापियों के लिए होना चाहिए और पुण्यात्मा के लिए सरल होना चाहिए न्याय। लेकिन जब आप न्याय लेने जाते हो तो आपको न्याय के लिए न्यायाधीश नहीं मिलता, आपको रास्ते में कौन मिलता है? दलाल मिलता। और कहता 1 लाख दो, 2 लाख दो, 3 लाख दो, 4 लाख दो, 5 लाख दो। तो क्या छीन लेता है आपसे? रोटी। तो आप और न्यायाधीश के बीच में जो दलाल हैं, ये क्या नष्ट करते हैं? सनातन धर्म नष्ट करते हैं। यज्ञ से पहले विधि पूर्वक को नष्ट करते हैं। तो जो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक को नष्ट कर रहे हैं, यज्ञ को नष्ट कर रहे हैं, वो मनुष्य थोड़ी है, वो तो असुर हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन हम समाज के लोगों ने, शंकराचार्य के धर्म सूत्र ने, शंकराचार्य के धर्म में ऐसे असुरों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से परिभाषित किया जाता है, जबकि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है ही नहीं। ये यज्ञ को नष्ट करने वाले असुर हैं, राक्षस हैं। हमेशा धर्म अधर्म में युद्ध हुआ है मेरे परम प्रिय शिष्यों। ये धर्म अधर्म का युद्ध आज भी चल रहा है। लेकिन आज धर्म अधर्म के युद्ध के बीच में कुछ ऐसे ज्ञानी विद्वान घुस गए हैं जो अधर्म को ही धर्म बना देते हैं और अधर्मी को धर्मात्मा बना देते हैं। और इन्हीं अधर्मियों को, इन्हीं पापियों को, इन्हीं बलात्कारियों को, इन्हीं भ्रष्टाचारियों को कोई ये सिद्ध करने का प्रयास करता है कि ये महापुरुष हैं, कोई ये सिद्ध करने का प्रयास करता है राम का अवतार है, कोई इन्हें कृष्ण का अवतार बताता है, और बदले में ये लोग भी उनसे मलाई चाटते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये मलाई चाटने का धर्म सनातन धर्म नहीं है, भगवान विष्णु का धर्म नहीं। और कल्लू पासी का 3 पास लड़का गवाही दे सकता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। इस सूत्र के लिए जो मैं जगत गुरु के रूप में तुम्हें बता रहा हूं, इसकी गवाही तुम राम भद्राचार्य, प्रेमानंद, शंकराचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री से मत लेना, नहीं तो तुम्हें जूतों की मार पड़ेगी। क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि भंडा फूटने वाला है, भंडा फूट रहा है मेरे परम प्रिय शिष्यों। ये भाड़ा फूटने वाली स्थिति है। उन्होंने एक व्यवस्था बना ली है कि जो जितना बड़ा लुटेरा होगा उतना बड़ा धर्मात्मा। ये सनातन धर्म नहीं है, विष्णु भगवान का धर्म। तुम स्वयं सोचो कि क्या ये विष्णु का धर्म हो सकता? विष्णु के धर्म में अगर तुम ब्राह्मण बनना चाहते हो तो तुम्हारा रास्ता सरल है। शंकराचार्य के धर्म में तुम ब्राह्मण बन ही नहीं सकते। शंकराचार्य के लिए, शंकराचार्य के धर्म में तुम्हें ब्राह्मण बनने के लिए तुम्हें जन्मों 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 तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो भगवान विष्णु का धर्म है, जो नारायण का धर्म है, जो भगवान शंकर का धर्म है, माता गायत्री का धर्म है, जो माता सावित्री का धर्म है, उसमें अगर ब्राह्मण बनना है तो तुरंत ब्राह्मण बन सकते हो। मेरे सूत्रों से ब्राह्मण बन सकते हो। पहले तो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक हो जाओ, और दूसरा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये मंत्र करना शुरू कर दो। तुम्हें ब्राह्मण बनना है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नयं भूत्वा भवितावन भूयो अजो नित्यं शास्त्रोयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्लोक पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हें ब्राह्मण बनना है, तुम खाना खाने से पहले ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वस्थान गतोऽपि वा स्मरेत् पुंडरीकाक्ष सभयांतर शुचि बोलना शुरू करो। यानि कांच पापानि यथा ज्ञाता ज्ञातांच तान सर्वाणि पश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे प्रदक्षिणा करने लगो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, विष्णु भगवान का ब्राह्मण तो वही है जो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करता है। विष्णु भगवान का क्षत्रिय तो बहुत सरल है, जो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक स्वधर्म की रक्षा के लिए बाएं फैला के, भुजाएं फैला के खड़ा हो जाता है। विष्णु भगवान का जो वैश्य है वो धर्मानुकूल व्यवसाय करता है। जैसे जगत गुरु केशव महाराज ने हमें वैश्य बनाया। मुझे पैसा कहां से मिलता है? कुंडली बनाने से। मुझे पैसा कहां से मिलता है? यज्ञ धर्म से, यज्ञ कुंड पर पुरोहित बनने से। मेरे परम प्रिय शिष्यों, लेकिन उस रजिस्ट्रार ने जिसने मुझे लूट लिया, उसको कहां से मिला पैसा? बेईमानी से मिला। उस बिल्डर को जिसने मुझे लूट लिया, उसको कहां से मिला? बेईमानी से। जितने रजिस्ट्री करने वाले रजिस्ट्रार हैं, सब कहते हैं हम ऊपर वाले के लिए काम करते हैं,
तो ऊपर वाले को पैसा कहां से मिलता है? बेईमानी से मिलता है। मेरे बच्चों, मेरे सौराष्ट्र के लोगों, ब्रह्मांड माता महालक्ष्मी भगवान विष्णु के धर्म का पालन करने वालों, हम तुमसे पूछते हैं, क्या ये रजिस्ट्रार का धर्म, क्या ये बिल्डर का धर्म, क्या ये रजिस्ट्रार बिल्डर का ऊपर वाले का धर्म सनातन धर्म हो सकता है? और इन्हीं सब के गुरु हैं शंकराचार्य। क्या ये शंकराचार्य सनातन धर्म के गुरु हो सकते हैं? क्या रामभद्राचार्य सनातन धर्म के गुरु हो सकते हैं? मेरे परम प्रिय शिष्य, तो मैं जो जगत गुरु हूं वो वास्तव में जगत का गुरु हूं। मैं किसी टोले का गुरु नहीं, किसी मोहल्ले का गुरु नहीं हूं। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का गुरु हूं। मैं कहता हूं, यज्ञ से पहले विधि पूर्वक का उल्लंघन करोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। ये सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ जो जा रहा है ना, अगर पश्चिम से के धर्म का पालन न करे, पूरब के धर्म का पालन न करे, तो ये सूरज भी नष्ट हो जाए। ये चंद्रमा जो धरती पर शीतलता बिखेर रही है ना, अगर अपने स्वधर्म का पालन न करे तो ये भी नष्ट हो जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी लेकर राष्ट्र धर्म का उल्लंघन कर रहा है, नष्ट हो जाएगा। ये जो विधायक बनकर 20% 30% ले रहा है ना, ये नष्ट हो जाएगा। ये जिस ऊपर वाले को तुम अमर समझते हो ना, कि ऊपर वाला सबसे 30% 40% 50% लेकर अमर है, तुम देखना मौत के आगोश में एक दिन धर्मराज न्याय कर देंगे और हमेशा के लिए सो जाएगा। इसको बताओ, इसको बताओ कि भगवान धर्मराज के लिए क्या कहा गया है? नमो वह पितरो यच्छु तस्मै नमो पितरो यतिष्योन तस्मै नमो पितरो सुधाओ पितर नमस्तुते नमो देवो बधेभ्य। इनको बताओ, ये शब्द बताना इनको, इनकी आंखें खुल जाएगी। ये सनातन धर्म है, शंकराचार्य को नहीं मालूम, रामभद्राचार्य प्रेमानंद को नहीं मालूम, उन्हें भी बताओ। उसमें लिखा गया है नमो देवो बधेभ्य, नमो देवो बधेभ्य। जो देवताओं का वध कर सकता है उनको प्रणाम। नमो देव बधेभ्य, नमो राजा बधेभ्य। जो राजाओं का वध कर सकता है उनको प्रणाम। नमो देव बधेभ्य, नमो राजा बधेभ्य। अथो ये विश्वानाम बधा, संपूर्ण विश्व का वो वध कर सकता है। कितनी बड़ी बात है। वो है हमारे सनातन धर्म के परमात्मा, वो है हमारे सनातन धर्म के धर्मराज, जिनके लिए विराट शब्द लिखा गया है नमो देवो बधेभ्य, नमो राजा बधेभ्य। अथो ये विश्वानाम बधा तेभ्य मृत्यु मूलो नमस्तुते। वो मृत्यु के मूल में जो है, वो जो धर्मराज है, जो स्वयं नारायण है, जो स्वयं सच्चिदानंद है, जो स्वयं परमात्मा है, जो स्वयं शंकर है, जो कालों के काल, जो मृत्युंजय महादेव है, जो महाकाल है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो दंडाधिकारी वो न्याय करने में गड़बड़ी नहीं करते। तुम देखना थोड़े ही दिन में भ्रष्टाचारी मिट्टी में मिल जाएगा। तुमने तो केवल देखा कि कोई एक छोटा मोटा अपराधी मिट्टी में मिल गया। अरे मैं जो बोल रहा हूं तुम देखना, आंख खुले रखना। कोई 5 साल में, कोई 7 साल में, कोई 8 साल में मिट्टी में मिलेगा और अपने समस्त कर्मों का हिसाब यहीं करके जाएगा। उसके एक एक कर्म, एक एक पाप, एक एक पुण्य का यही हिसाब होगा। तुम देखना वो मिट्टी में मिल जाएगा और तब तुम्हें विश्वास हो जाएगा मेरे सूत्र पर कि यह सूत्र शंकराचार्य रामभद्राचार्य का नहीं है, जगत गुरु केशव महाराज का है, जिसमें स्पष्ट है नमो देवो बधेभ्य, नमो राजा बधेभ्य। अथो ये विश्वानाम बधा तिभ्य मृत्यु मूलो नमस्तुते। तब तुम शान से कहोगे, अपने पड़ोसी को बुला के कहोगे, बतिया के कहोगे, सुना नमो देवो बधेभ्य, नमो राजा बधेभ्य। अथो ये विश्वानाम बधा तिभ्य मृत्यु मूलो नमस्तुते। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो परम सूत्र है ना, ये सनातन धर्म का है। मैं उस सनातन धर्म का जगत गुरु हूं। मैं शंकराचार्य वाले धर्म का जगत गुरु नहीं हूं। मैं प्रेमानंद वाले धर्म का जगत गुरु नहीं हूं। मैं धीरेन्द्र शास्त्री वाले धर्म का जगत गुरु नहीं हूं। मैं भगवान विष्णु के धर्म का जगत गुरु हूं। मैं श्री नारायण भगवान शंकर के जगत का जगत गुरु, जिसमें महालक्ष्मी को क्या कह रहा है? धर्म देखो क्या कर, अनंत रूपिणी लक्ष्मी पार गुण सागरी अणिमा सिद्धि दात्री च सिद्ध।
सिरसा प्रणमामि। माता महालक्ष्मी के लिए कह रहा, तुम सिद्धिस तुम सुधा स्वाहा, सुधा तुम लोक पावनी, संध्या रातिर प्रभा भूतिर मेधा श्रद्धा सरस्वती। भगवान नारायण जो बोध स्वरूप है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम। भगवान गणेश के लिए भी यही शब्द है, नमस्ते गणपतये तुमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, तुमेव केवलम कर्तासि, तुमेव केवलम धर्तासि, तुमेव केवलम हर्तासि, तुमेव सर्वखलमिदं ब्रह्मासि, तुम साक्षात आत्मस नित्यम ऋतम बचमी सत्यम बचमी। मेरे परम प्रिय शिष्य, तुम सर्वखलमिदं ब्रह्मासि, संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम ब्रह्म के अंश हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाला ये परमात्मा जो प्रकाश स्वरूप में, जो सूर्य से प्रकट होता है, जो चंद्रमा के शीतल साथ से प्रकट होता है, जो मुझ जगत गुरु केशव महाराज के मस्तक से प्रकट होता है, जो तुम्हारे कर्मों में प्रकट है, वह ब्रह्म है। उसको तुम प्रणाम करो मेरे परम प्रिय शिष्यों। वो ब्रह्म भ्रष्टाचारी बनकर, असुर बनकर भी प्रकट होता है, सत्यनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ बनकर प्रकट होता है। इसी कर्म से ब्रह्मांड का संचालन होता है। लेकिन उसने धर्म सूत्र बना रखा है। वो कहता है जो विधि पूर्वक रहेगा उसकी प्रतिष्ठा होगी, और जो विधि पूर्वक को नष्ट करके असुर बनेगा उसका सर्वनाश होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम क्या सोचते हो कि पापी भ्रष्टाचारी में परमात्मा नहीं है? वहां भी परमात्मा है, लेकिन परमात्मा का धर्म सूत्र है विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है, और सनातन धर्म का पालन तुम्हारा परम कर्तव्य है। और ये सनातन धर्म का पालन पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर कोई श्रृगाल विधि पूर्वक का परित्याग करके शेर के माद में घुस जाए तो विश्वास मानो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। अगर कोई जानबूझकर पशु है, पक्षी है, अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके दूसरों की सीमाओं में घुस जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। यही सूत्र है कि जब सर्प जंगल में विचरता है तो स्वच्छंद स्वतंत्र और निर्भीक होकर विचरता है, लेकिन वही सर्प यदि जगत गुरु केशव महाराज के घर में घुस जाए तो उसको फिर डंडे से सामना करना पड़ता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वहां डंडा भी सनातन धर्म है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। अगर तुम जंगल में जाकर उसकी सीमा को अतिक्रमित करके सर्प को दंड देने का चेष्टा करोगे, मारने की चेष्टा करोगे, तो वो अपराध तुम्हारे लिए परमात्मा का दंड सुनिश्चित करेगा। लेकिन अगर स्वरक्षा में, प्राण रक्षा में तुम्हारे घर में घुसे हुए सर्प को मारकर यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा करोगे तो वह रक्षा तुम्हारे लिए धर्म सुनिश्चित होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हें पता है जो सनातन धर्म शंकराचार्य का है वो विष्णु भगवान का धर्म नहीं है। विष्णु भगवान के धर्म में ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ में समदर्शिता है, समदर्शिता में प्राणी मात्र मनुष्य बनकर जन्म लेता है, लेकिन अपने कर्मों से ब्राह्मण, अपने कर्मों से क्षत्रिय, अपने कर्मों से वैश्य शूद्र और अपने कर्मों से असुर राक्षस बनता है। अपने कर्मों से वो मनुष्य का विराट और देवताओं का विराट प्रकट करता है। लेकिन इससे भिन्न शंकराचार्य पहले ही डिग्री बांट देते हैं कि ये पंडित है, ये ब्राह्मण है, ये धर्मात्मा है, धर्म गुरु है, महामंडलेश्वर है। वो पहले ही डिग्री बांट देते, कर्म की बात ही नहीं। वो तो ऐसी डिग्री बांटते हैं कि जिसके लिए हर भ्रष्टाचारी, हर कमीशन खोर कहता है, कमीशन खोर कहेगा इसके लिए कमीशन ले रहे हैं, भ्रष्टाचारी कहेगा इसके लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पापी कहेगा इसके लिए पाप कर रहे हैं। और शंकराचार्य तो ऐसे हैं कि उस व्यक्ति को जिसके लिए सारे भ्रष्टाचारी कमीशन खोर कहेंगे कि हम भ्रष्टाचार कमीशन लेते हैं, उसी को कहेंगे राम के अवतार, कृष्ण के अवतार, भगवान के अवतार। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरा धर्म जो है वो भगवान विष्णु का धर्म है, शंकराचार्य का धर्म हमारा नहीं, राम भद्राचार्य प्रेमानंद का धर्म हमारा धर्म नहीं। समदर्शिता जो विराट है वो हमारे धर्म में है। हमारे धर्म के अनुसार स्वामी प्रसाद मौर्य में कौन है? नारायण। हमारे धर्म में चंद्रशेखर रावण के में कौन है? नारायण। हमारे धर्म के अनुसार सुश्री मायावती में कौन है? नारायण। इनके धर्म के हिसाब से केवल करपात्री जी महाराज भगवान के अवतार हैं। इनके धर्म के अनुसार मोदी विष्णु के अवतार हैं। इनके धर्म के अनुसार योगी हनुमान जी के अवतार। इनके धर्म के अनुसार केशव प्रसाद मौर्य कृष्ण भगवान के अवतार हैं।
इनके धर्म के हिसाब से नीम करौली बाबा और देवरवा बाबा भगवान के अवतार हैं, लेकिन हमारे धर्म में जब हम बाबा भीमराव अंबेडकर को नारायण स्वरूप में देखते हैं तो इनको मिर्चा लग जाता। इन्होंने अपने भगवान बना रखे हैं। इनके भगवान है नरेंद्र मोदी, इनके भगवान है योगी आदित्यनाथ, इनके भगवान है करपात्री जी महाराज, इनके भगवान है नीम करौली बाबा, इनके भगवान है देरोहवा बाबा। और इन सब के भगवानों में एक विशिष्ट बात आपको देखने को मिलेगी, उनमें धर्म सूत्र नहीं। अगर मैं बताऊं योगी आदित्यनाथ का धर्म सूत्र क्या है, चुप हो जाओगे। नरेंद्र मोदी का धर्म सूत्र क्या है, चुप हो जाओगे। बताओ अगर तुम्हें पता होगा, अरे भगवान है, भगवान के अवतार हैं, तो इनका धर्म सूत्र क्या है। नीम करौली बाबा का धर्म सूत्र क्या है, देवरहवा बाबा का धर्म सूत्र क्या है, आप चुप गुप्त। तो इनके हिसाब से ये सब भगवान के अवतार हैं, भगवान हैं। और इनके अनुसार मेरे जैसा व्यक्ति भगवान हो ही नहीं सकता। इनके हिसाब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान हो ही नहीं सकते। ये अपनी सुविधा के अनुसार भगवान बनाते हैं। जब ये दाता के नाम पे जय कहते हैं तो इनकी झोली में कुछ माल मोटाल मिल जाता है, तो माल कहां से आया वो भगवान। हमें तो शंका है कि अगर 4-6 महीना बीतेगा तो हो सकता है अडानी भी भगवान हो जाए। अभी जितने भगवान पैदा हुए हैं वर्तमान समय में, अब ये कितने दिन भगवान, कुछ भगवान ऐसे हैं जो टिकते हैं, कुछ भगवान ऐसे हैं जो समय के साथ अपने से खत्म हो जाते हैं। तो अभी जितने भगवान बने हैं उनमें एक भगवान है नरेंद्र मोदी जो विष्णु के अवतार है, एक भगवान है योगी आदित्यनाथ जो हनुमान जी हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य हैं जो कृष्ण है। आपने देखा था ना फोटो में, कृष्ण बन के आगे आगे सारथी बने थे। वैसे इनके भगवान जो नहीं है इस धरती पर, उसमें शंकराचार्य भगवान है, करपात्री जी महाराज भगवान है, नीम करौली भगवान, देवरहवा बाबा भगवान। लेकिन जिस व्यक्ति ने समदर्शिता के सूत्र को संविधान में स्थापित किया, जो वास्तव में भगवान विष्णु के धर्म को संविधान में स्थापित किया, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके लिए भगवान नहीं। सोचो, ये उन्हीं के शत्रु हो जाते। ये हमारे शत्रु हैं, ये हमारे शत्रु हैं, जबकि मैं विष्णु भगवान के धर्म की बात कर रहा हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समदर्शिता को स्थापित किया सनातन धर्म में। वे विष्णु भगवान का काम किए, वो भगवान नारायण का काम किए, ब्रह्मा का काम किए, शंकर का काम किए, गायत्री का सूत्र दिए, सावित्री का सूत्र दिए, माता अनसुईया का सूत्र दिए। वो सूत्र महान विराट सूत्र देने वाले अंबेडकर इनकी नजर में भगवान नहीं। करपात्री जी महाराज का धर्म सूत्र क्या है किसी को नहीं पता। देवरहवा बाबा ने कौन सा धर्म सूत्र दिया किसी को नहीं पता। लेकिन संविधान में समदर्शिता को स्थापित करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सूत्र, धर्म सूत्र स्पष्ट है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो जो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करता है, जो सनातन धर्म का गुरु बनकर संसार का मार्गदर्शन करता है, ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शंकराचार्य के लोग कभी भगवान स्वीकार नहीं करते और अपनी कल्पना के अनुसार लोग अपने भगवान बना लेते हैं। उनकी कल्पना में ऐसे ऐसे लोग भगवान हैं जो उनके बुराई पर, उनके भ्रष्टाचार पे, उनके अत्याचार पर, उनके धर्म नष्ट पर कुछ भी ना कह के जय हो जय हो जय हो करते रहे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ का मतलब जानते हैं? बीज का पोषण, बीज का विस्तार और बीज का निगमन। बीज पोषित कैसे होता है? जब माता पिता खूब भोजन खाते हैं, उनके अंदर वीर्य और रज का निर्माण होता। कहते हैं पितृयज्ञ बलि से संपन्न होता। अब बलि का मतलब वो रोटी अचार जो हम खाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बलि का मतलब रोटी अचार। तो हमारे शास्त्रों में नारायण बलि कहा गई कि मतलब नारायण के नाम पर नैवेद्य अर्पित करो गरीबों में। हमारे शास्त्रों में नाग बलि, श्वान बलि ऐसे शब्द दिए गए। कुक्कुट बलि, नाग बलि, श्वान बलि। श्वान बलि का मतलब समझते हो? जो सियार हैं, गीदड़ हैं, जो कुत्ता प्रजाति के जो जीव हैं, उन सबको भोजन देना। अन्न, अनाज, सावा, कोदव, कुल्थी, तुलसी की बलि, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। श्वान बलि करो। कुक्कुट बलि, कुक्कुट बलि का मतलब मुर्गा, मुर्गी, चिड़िया, पंछी, उनको भोजन दो।
मेरे परम पूज्य शिष्यों, मनुष्यों के पोषण के लिए बलि कहा गया। अब मनुष्य से भिन्न श्वान इत्यादि हैं, जिसमें कुत्ता, लोमड़ी, बियार, बिघवा, सियार ये सब आते हैं, उनके लिए श्वान बलि कहा गया। मुर्गा, मुर्गी, इन सब के लिए कुक्कुट बलि कहा गया। लेकिन ये तो भगवान विष्णु का धर्म है ना। भगवान विष्णु के धर्म को तो शंकराचार्य नष्ट कर दिए। आज कुक्कुट बलि का मतलब जानते हो? तुम सब लोग जानते होगे। कल्लूपासी के लड़के से पूछो, मनोहर चौबे से पूछो, भवानी विश्वकर्मा से पूछो, बताएगा कि शंकराचार्य के कुक्कुट बलि का मतलब क्या होता है, शंकराचार्य के श्वान बलि का मतलब क्या होता है। आज कुक्कुट बलि का मतलब कुक्कुट को भोजन देना नहीं, कुक्कुट का गर्दन काटना। आज श्वान बलि का मतलब श्वान को भोजन देना नहीं है, बल्कि कुत्तों का गर्दन काट देना, लोमड़ी का गर्दन काट देना, सियार का गर्दन काट देना, बिगवा का गर्दन काट लेना और उसे पका के खा जाना। नारायण नाग बलि होती थी। नाग बलि का मतलब होता था सरीसृप जंतुओं को भोजन देना। जो विषधर जंतु हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करो, वो भी भोजन करें। लेकिन आज नारायण नाग बलि का मतलब क्या है कि किसी सर्प की हत्या कर दो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो दुर्गुण पैदा हुआ हमारे विष्णु भगवान के धर्म में, किसने पैदा किया? और जिसने दुर्गुण पैदा किया वो धर्मगुरु बन गया। किसने बनाया? तुम जैसे समाज ने बनाया। एक बार तो देख लेते भगवान विष्णु का धर्म क्या है। अब स्थिति ये हुई, कुत्ता चिल्लाने लगा कि विष्णु का धर्म नहीं पालन करेंगे, लोमड़ी चिल्लाने लगी, गधा चिल्लाने लगा, गाय चिल्लाने लगी, जितने लोग थे सब चिल्लाने लगे, मैं सनातन धर्म, भगवान विष्णु का धर्म हमें मार रहा, भगवान विष्णु का धर्म हमें मार रहा, भगवान विष्णु का धर्म मार रहा। इसी तरह से वे लोग भी खड़े हुए जिसमें चंद्रशेखर रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हैं कि सनातन धर्म हमारा अधिकार छीन रहा है, हमारा अधिकार छीन रहा है, हमारा सम्मान छीन रहा है। ये कैसा हुआ? कौआ काऊ काऊ किया और आपने भरोसा कर लिया। आप लोग एक बार विष्णु भगवान का धर्म तो देख लेते, भगवान विष्णु का धर्म समझ तो लेते कि जो ये हो रहा है, श्वान बलि के नाम पे जो कुत्तों को काटा जा रहा है, नाग बलि के नाम पर जो सर्पों की बलि दी जा रही है, ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म में तो भोजन देने के लिए कहा गया था। तो इस तरह से देखो, ज्ञान यज्ञ में समदर्शिता को नष्ट करने वाले शंकराचार्य धर्म गुरु हो गए। लेकिन ये सनातन धर्म के धर्म गुरु नहीं, इन्होंने अपना धर्म बना लिया। पितृयज्ञ में जीवन को नष्ट करने का धर्म शंकराचार्य ने पैदा किया, लेकिन ये शंकराचार्य का धर्म हो सकता है, विष्णु का धर्म नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारे भगवान विष्णु के धर्म में बीज का पोषण, बीज का विस्तार है। बीज के पोषण में माता पिता संभोग करते हैं, गर्भ में पुत्र की स्थापना होती है, उसका पोषण अन्ननाद, सामा, कोदव, कुल्थी, तुलसी की बलि से होता है। फिर वो धरती पर आता है, हम अपने बच्चों का पोषण करते हैं, वो बड़ा होता है। तो स्वधर्म के पालन के लिए, पितृयज्ञ के पालन के लिए पिता का भोजन नहीं ग्रहण करता, मेहनत से, परिश्रम से, योग्यता से धन ग्रहण करता है। जब योग्य हो जाता है तो उसका भी विवाह संस्कार करते हैं, वो भी पुत्र पैदा करता है। पितरों के बीज का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर स्थानांतरण होता है। पितरों का बीज जो पुत्र के रूप में प्रकट होता है, वास्तव में पिता ही है, वह माता ही है, वो माता पिता के संस्कार से प्रकट होता है। इस धर्म को हमारे सनातन धर्म में पितृयज्ञ धर्म कहा गया है। इसमें बलि का नियम है। अन्न, अनाज, सावा, कोदव, कुल्थी, तुलसी की बलि करने के लिए प्रेमानंद कहते हैं भीख मांग के करो, शंकराचार्य कहते हैं भीख मांग के करो, भ्रष्टाचारी कहते हैं लूट के करो, और आलसी पुत्र कहता है पिता के धन से करो। क्या ये सनातन धर्म है? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये सनातन धर्म है? ये जो बलि के लिए अन्न, अनाज, सावा, कोदव, कुल्थी, तुलसी होनी चाहिए, ये ज्ञान का, मेहनत का, परिश्रम का, योग्यता का होना चाहिए। मेरे पास योग्यता का सेब है, मैं गप्प से खाता हूं, पितृयज्ञ धर्म का पालन करता हूं। और ये संसार के लिए सूत्र है कि जो पितृयज्ञ धर्म का विधि पूर्वक पालन नहीं करेगा, बीज से शरीर बनता है, फिर शरीर नष्ट हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। तो तुम रोगी होने पर चिल्लाते तो हो, रोग हो गया, रोग हो गया, गुरुजी बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए, लेकिन पितृयज्ञ धर्म पर तुम ध्यान देते हो? पितृयज्ञ धर्म में
पितृयज्ञ धर्म की बात आई तो शंकराचार्य माने एक मनुष्य। कैसे मनुष्य? जिसने पत्नी छोड़ दिया, पुत्र छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। शंकराचार्य की रोटी माने भिक्षा की रोटी, माने ज्ञान से, मेहनत से, परिश्रम से योग्यता की रोटी भी उनके पास नहीं है। एक भी सूत्र पितृयज्ञ का शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद के साथ नहीं है, एक भी सूत्र। लेकिन पितृयज्ञ धर्म को अपने कर्म से नष्ट करने वाले, पितृयज्ञ धर्म को अपनी वाणी से नष्ट करने वाले, पितृयज्ञ धर्म को अपने विचार से नष्ट करने वाले शंकराचार्य सनातन धर्म के गुरु कहे जाते हैं। तो इनका होगा कोई सनातन धर्म, ये विष्णु वाला तो नहीं है, ये शंकर वाला तो नहीं है जिससे ब्रह्मांड संचालित होता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसे धर्म तो लाखों, करोड़ों, हजारों आते हैं, मिट जाते हैं। ये भगवान विष्णु का धर्म नहीं हो सकता, ये शंकर का धर्म नहीं हो सकता, ये राम का धर्म नहीं हो सकता। राम के पितृयज्ञ के धर्म में रोटी योग्यता की होती है। राम के पितृयज्ञ धर्म में पिता और माता से पुत्र पैदा होता है। राम के पितृयज्ञ धर्म में परिवार बसाने के लिए, बच्चों के संरक्षण के लिए, रोटी के संरक्षण के लिए, शरीर के संरक्षण के लिए लोग अपना छप्पर मालते हैं, घर बनाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक घर जो है, मकान जो है ना, जो छत है ना, ये छत सनातन धर्म में पितृयज्ञ धर्म को संपादित करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस छत को बुलडोजर से हटाने वाला सनातन धर्मी नहीं हो सकता, सनातन धर्म वाला नहीं हो सकता। वो होगा कोई और धर्म का आदमी, लेकिन वो विष्णु भगवान के धर्म को मानने वाला नहीं हो सकता, वो शंकर के धर्म को मानने वाला नहीं हो सकता। बुलडोजर से घरों को गिरा देने वाला, उजाड़ देने वाला, पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करने वाला, बीबी बच्चों को विकल कर देने वाला, हमारे घरौदों को, हमारे शरीर को, हमारे संपदा को नष्ट कर देने वाला, पितृयज्ञ धर्म करने वाला, पितृयज्ञ धर्म वाला नहीं हो सकता। और जो पितृयज्ञ धर्म का पालन न करता हो, सनातन धर्मी नहीं हो सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार पितृयज्ञ धर्म का पालन नहीं करता, और रजिस्ट्रार जिसने मुझ जगत गुरु को लूट लिया, उसका पितृयज्ञ विधि पूर्वक नहीं है। और ऊपर वाले जितने भी हैं जो सनातन धर्म के नाम पर हमें लूट रहे हैं, वो सनातन धर्मी नहीं है। मेरे परम प्रिय, सब के सब असुर हैं। तो क्या असुर सुनिश्चित करेगा सनातन धर्म क्या है? क्या चांडाल सुनिश्चित करेगा सनातन धर्म क्या है? क्या सनातन धर्म को नष्ट करने वाले सुनिश्चित करेंगे सनातन धर्म क्या है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं जगत गुरु हूं, लेकिन वो जगत गुरु नहीं हूं जो शंकराचार्य हैं। मैं वो जगत गुरु नहीं हूं जो रामभद्राचार्य है। मैं वो जगत गुरु नहीं हूं जो प्रेमानंद है। मैं भगवान विष्णु के धर्म का जगत गुरु हूं। मैं सनातन धर्म का जगत गुरु हूं। और मेरे लिए उतने ही प्रिय चंद्रशेखर रावण और सुश्री मायावती हैं जितने प्रिय योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी। मैं प्राणी मात्र में नारायण को देखता हूं और मैं सबको प्रणाम करता हूं। मैं सुबह उठते ही नितिन धीमान को, काशी जायसवाल को प्रणाम करता हूं, क्योंकि इनमें भी नारायण है, सर्वत्र नारायण है। ये समदर्शिता का विराट मेरा है। ये पितृयज्ञ धर्म को संचालन करने के लिए पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है वो मेरा है। एक प्रेमी अपने प्रेमिका के प्रेम में पागल होकर जब उसके लिए आई लव यू का भाव अपने हृदय में स्थापित करता है, तो वह भाव मेरे सनातन धर्म का है। एक परिवार बसता है अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए। जब आदमी इस संसार में अकेला निकल जाता है और बंबई के फुटपाथ पर रात में सोता है और सुबह मेहनत परिश्रम करके 4 रोटी लाकर अपनी बीवी और बच्चों को खिलाता है, उस पितृयज्ञ के भाव में मैं जगत गुरु केशव महाराज, मैं उस सनातन धर्म का जगत गुरु हूं जो इस विराट को प्रकट करता है। भीख मांग कर रोटी खाने वालों का जगत गुरु मैं नहीं हूं। 10 रोटी में 2 रोटी भीख मांगने वालों का जगत गुरु मैं नहीं हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं सनातन धर्म भगवान विष्णु के धर्म से स्थापित इस ब्रह्मांड का जगत गुरु हूं, जिसकी अवज्ञा करने की हैसियत सूर्य, चंद्रमा और नवग्रहों की भी नहीं है, जिसकी अवज्ञा करने पर ये अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश भी सर्वनाश को प्राप्त होंगे। वो जगत गुरु केशव महाराज मैं हूं। इसलिए मेरे लिए कहा गया है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये जो गुरु का स्वरूप है इसके लिए गुरु शब्द लिखा गया है। वो शंकराचार्य के लिए शब्द नहीं लिखे गए हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो ये स्पष्ट करते हो सनातन धर्म का नष्ट करके कि भीख ही धर्म है, पत्नी को छोड़ देना धर्म है, पुत्र को छोड़ देना धर्म है, घर को बुलडोजर से गिरा देना धर्म है। ये धर्म सूत्र स्थापित करने वाला वो शंकराचार्य वो धर्म गुरु नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों, उनके लिए नहीं लिखा है। ये है सनातन धर्म मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये है सनातन धर्म। तो तुम कभी मत, अगर कोई ये कहेगा कि आपको किसने धर्म गुरु बनाया, तो ये शंकराचार्य की टोली हमें धर्म गुरु बनाएगी। ये रामभद्राचार्य जो स्वयं सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं, इनकी टोली हमें धर्म गुरु बनाएगी। वो काशी विद्युत परिषद जिसके पास अपना धर्म सूत्र नहीं है, वो हमें धर्म गुरु बनाएगी। या फिर योगी मोदी जिनके लिए सब रिश्वतखोर, सब कमीशन खोर कहते हैं, हम ऊपर वाले के लिए कमीशन खोरी करते हैं, ऊपर वाले के लिए रिश्वतखोरी, ये हमें धर्म गुरु बनाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर मैं जगत गुरु हूं तो मुझे नारायण ने जगत गुरु बनाया। अगर मैं जगत गुरु हूं तो परमात्मा ने मुझे गुरु बनाया है। सरस्वती, गायत्री और पूषा इत्यादि देवियों ने मुझे जगत गुरु बनाया है। अगर मैं जगत गुरु हूं तो पंच महाभूत अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश ने हमें जगत गुरु बनाया है। अगर मैं जगत गुरु हूं तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति जैसे नवग्रह देवताओं ने मुझे जगत गुरु बनाया है। और ये समाज, काशी जायसवाल जैसे लोग जो धर्म को जानते हैं, वो कल्लू पासी का लड़का जो 3 पास है, जो समझता है कि न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार जो पेशी ले रहा है, धर्म को नष्ट कर रहा है, ऐसे लोगों की गवाही है मेरे पास कि मैं सनातन धर्म का जगत गुरु हूं। और मेरा विराट है कि इस धरती का कोई कोना नहीं है जहां सनातन धर्म न हो। मेरा सनातन धर्म हिंदुस्तान तक नहीं है, मेरा सनातन धर्म ब्रह्मांड में है, सर्वत्र है, कण कण में है, और इन प्राणी मात्र गोचर अगोचर सर्वत्र में आज भी है, कल भी रहेगा और आने वाले समय में भी रहेगा। इसलिए हम सनातन हैं, सनातन थे, सनातन रहेंगे। और इस प्रकार से मैं सनातन धर्म गुरु हूं मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं सनातन धर्म का जगत गुरु हूं। मैं वो जगत गुरु हूं ही नहीं जो रामभद्राचार्य हैं, जो प्रेमानंद हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जो शंकराचार्य, मैं वो जगत गुरु हूं ही नहीं मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसलिए इस विषय पर किसी भी प्रकार का टिप्पणी, किसी भी प्रकार का खेद, किसी प्रकार का तर्क, किसी प्रकार का कुतर्क संभव नहीं।